रुपेश सिंह जो कि एक निजी एयरलाइंस के मैनेजर थे, जिनकी हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई, हत्या किसने की, ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। पुलिस अभी तक अंधेरे में तीर चला रही है। दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। दावा बस यही हो रहा है कि महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। सुराग क्या हाथ लगा है? दरअसल रुपेश सिंह के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ था, उस सीसीटीवी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें 3 लड़के बाइक पर सवार होकर रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रेकी के जरिए ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन तीनों युवकों ने पहले रेकी की, यानी पहले देखा कि यहां पर माहौल कैसा है, किस तरह से वो इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं, भागने का क्या रास्ता हो सकता है। और उसी के बाद, उसी के कुछ देर बाद यहां हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जब रुपेश अपनी गाड़ी में सवार होकर यहां से आ रहे थे। लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट कर चुके हैं, इस मामले में तीखा हमला कर चुके हैं नीतीश कुमार के ऊपर। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से की गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि रुपेश कुमार सिंह की हत्या का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है, क्या सुराग पुलिस के हाथ लगता है और किस तरह से थ्योरी या स्टोरी पुलिस लेकर सामने आती है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और साथ ही साथ पूर्व मंत्री जेडीयू के नेता हैं संजय झा, दोनों छपरा में, जहां पर रुपेश कुमार सिंह का पैतृक घर था, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया था, आज उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाई उनको, और ये भी जाहिर तौर पर आश्वासन दिया ही होगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर मुलाकात की है, बात की है और क्या कुछ वहाँ पर जाकर कहा गया है, वो आपको सुनाते हैं। जी हम सभी लोगों के बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत ही मिलनसार, हंसमुख व्यक्ति, और एयरपोर्ट पर कोई ऐसे पार्टी के नेता नहीं थे जिनको छोड़ना, उनको हर प्रकार की मदद करना, और अपने क्षेत्र में भी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सोशल थे। तो उनकी हत्या बहुत दुखद है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी, और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। बहुत दुखद है जो रुपेश वाली घटना हुई है, और क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए थे, हम लोगों से भी व्यक्तिगत उनका जुड़ाव था, जब भी बाहर जाते थे एयरपोर्ट में मिलते थे। और आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान में लिया है, और मेरे ख्याल से क्योंकि ये ब्लाइंड केस है, किसी को पता नहीं है, जो अखबार में देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि नॉर्मली उनका कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं था कि होता है ना किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां राइवलरी, दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो। तो ये भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या बात हुई है। इतना मैं ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाए। हत्याकांड हो रहे हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। वो कौन सी ऐसी अपराध की घटना नहीं है जो हाल फिलहाल के दिनों में बिहार में नहीं हो रही। और इसी वजह से विपक्ष की तरफ से करारा हमला किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। आइए सुनते हैं कुछ बयान, क्या कुछ विपक्ष में कहा जा रहा है और क्या बचाव में कहा जा रहा है। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है, और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त है। बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हम सभी बिहारवासी इसको लेकर चिंतित हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में है, वो सरकार भी चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं इन सारी चीजों को लेकर। मुझे लगता है कि और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे प्रशासन जो है सो चुस्त दुरुस्त दिखे। कल एक आदेश देखे हैं कि नीतीश कुमार जी कहे हैं कि रुपेश सिंह की हत्या के जांच का आदेश दिए हैं और उसकी निगरानी वो स्वयं करेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी जिस केस की निगरानी आप नहीं कीजिएगा
जिस केस के जांच के आदेश आप नहीं दीजिएगा उस केस की जांच नहीं होगी। इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में जितने मामले उलझे हैं मुकदमे के, हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध का, अपहरण का, उसकी जांच के आदेश आप नहीं दिए हैं। अपराध की घटनाओं को लेकर चिंतित और संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अनेकों समीक्षाएं बैठक अपराध पर की हैं। पुलिस हेडक्वार्टर विजिट किए हैं, आला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे का लगेगा, पुलिस मॉडर्नाइजेशन होगा, पुलिस की ट्रेनिंग की जाएगी, बड़े अधिकारी भी सरकारी गश्त करेंगे। इतना के बावजूद भी कुछ आपराधिक घटनाएं अगर हुई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, डीजीपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं और निश्चित ही एक एक आपराधिक घटनाओं को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। इन लगातार हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार, विपक्ष और पुलिस का क्या इस वक्त अपडेट है, क्या रुख है, सीधा बात करेंगे। रजनीश हमारे सहयोगी सीधा पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, 45-50 घंटे हो जाते हैं, पुलिस के हाथ में वो सीसीटीवी फुटेज आती है जो कि खुद पैरों पर चलकर आती है या कहीं कि थाली में परोसकर अपने आप मिल जाती है। 3 तारीख को गैंगरेप होता है, 8 तारीख को गैंगरेप की वारदात दर्ज करवाने के लिए पीड़िता के पिता जाते हैं, 11 तारीख को वो मामला दर्ज होता है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं, पुलिस समझ क्यों नहीं रही है? जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, सख्ती नहीं इन पुलिस कर्मियों पर दिखाई जाएगी, लग नहीं रहा कि वो मानेंगे। देखिए, जिस तरीके से हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और जिस तरीके से उसे अंजाम दिया गया है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तो किरकिरी हो ही रही है, राज्य सरकार की भी किरकिरी हो रही है विधि व्यवस्था के नाम पर। साथ ही साथ विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जहां तक एफआईआर दर्ज न होने की बात हो, जो कि जघन्य अपराध हो, वैसे मसले मामले में तो जो संवेदनशीलता की बात कही जाती है पुलिस प्रशासन की, इस पर एक प्रश्न चिन्ह तो है ही है। और साथ ही साथ पटना जैसे जो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, खासतौर पे अगर इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर है रुपेश सिंह, उनकी हत्या की अगर बात कर ले तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है विधि व्यवस्था को लेकर। और एक हाई प्रोफाइल जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है, इस पर पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मसले मामले को लेकर। अभी तक यहाँ पे पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। हालांकि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आला अधिकारी के दिशा निर्देशन में काम जो है वो चल रहा है, अनुसंधान और खोजबीन का, और दावेदारी जरूर की जा रही है कि जल्द ही हत्यारे जो है वो पकड़े जाएंगे। कई सारे जो बिंदु है उस पर पुलिस जो है वो पूरे मसले को लेकर खंगाल रही है कि कोई अहम सुराग हाथ लगे, लेकिन अभी तक कंक्रीट जो है वो कुछ नहीं आया है, सिवाय इस बात के कि जो लोग हिरासत में हैं उससे पूछताछ की जा रही है, जो कि पुनाईचक इलाके में जहां पे वो रहते थे रुपेश सिंह, वो इलाका है। और दूसरा एयरपोर्ट का इलाका है। एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस प्रशासन जो है वहां के भी सीसीटीवी को खंगाल कर और कुछ क्लू हाथ लगे इसको लेकर। इसके अलावा जो फोरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी मदद जो है वो ली जा रही है। तो बहरहाल कंक्रीट रूप से अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। और राजधानी पटना समेत आसपास में चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो या फिर चौक चौराहे, हर किसी की जुबान पर यह बात है कि आखिर रुपेश सिंह की हत्या किस वजह से हुई। तो ये एक अबूझ पहेली है अभी तक प्रशासन और पुलिस के लिए भी। और साथ ही साथ आखिर जो व्यक्ति के बारे में बातें निकल कर आई हैं कि जिस तरीके से वो मिलनसार थे और तमाम सारी बातें हैं और जिस तरीके से पहचान थी, इसको लेकर आखिर उनकी हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर चर्चा जो है वो तेज है। कई सारी बातें जो है वो भी निकलकर अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पे एक तरह से कहें कि अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कंक्रीट तौर पे मोबाइल भी खंगालने की बात हो रही है। इसके अलावा सीसीटीवी से जो फुटेज मिले हैं उसका जो जांच पड़ताल है वो किया जा रहा है। इसके अलावा फोरेंसिक एक्सपर्ट जो मौके से जो साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है, इन तमाम बातों को लेकर। और साथ ही साथ अब घर यानी गांव, पैतृक गांव से लेकर अभी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जितनी बातें आपने बताई कि पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, जब तक पुलिस कोई ठोस इस पूरे मामले में बात नहीं सामने रखेगी तब तक यकीन नहीं होगा। इकबाल वापस पुलिस का नहीं लौटेगा, क्योंकि जिस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो वाकई एक चौंकाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश। और फिलहाल इसी खबर के साथ